अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.2। क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ठीक है, विच इज़ अबाउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको डिफाइन करें तो ये हमारे पास है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर दैट हाउ ऑफन दैट टेल्स, यहाँ पे अगर टेल्स, ठीक है, दैट टेल्स हाउ ऑफन an event should be occurred depended on the probability। यानी कोई भी इवेंट कितनी बार अकर होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, डिपेंड करता है ऑन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कोई भी इवेंट कितनी बार अकर होगा या होने के उसके चांसेस हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी, वो हमें गिवन होगी, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 5 बिल्कुल इससे ही रेलिवेंट है, ठीक है। उसको अगर हम स्टार्ट करें, उसमें हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट को आप पढ़ने पहले, विच इज़ इन 500 ट्रायल्स ऑफ थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि डाइस हमने थ्रो किए हैं और अटैम्प्ट जो हमारी हैं दे आर 500 अटैम्प्ट, ठीक है। तो एन हमारे पास यहाँ पर आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर है एन विच इज़ 500, ठीक है, नॉट 50। ओके, उसके बाद वो कहता है कि what is the expected frequency that the sum will be greater than 8, और sum of dots will be greater than 8। यानी कि जो हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं, ठीक है, हर डाइस के ऊपर आपको पता है कि डॉट्स बने होते हैं, 6 साइड्स होती हैं और हर साइड के ऊपर एक तरफ 1 डॉट, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स, 4, 5, 6 डॉट्स बने होते हैं। जब 2 डॉट्स आप थ्रो करेंगे, ठीक है, तो एक सपोज एक डॉट पे 2 आ रहा है और एक डाइस पे 2 आ रहा है और एक डाइस पर 3 आ रहा है, ठीक है, दोनों को सम करेंगे 2 + 3 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि कितना ऐसा कहने के फ्रिक्वेंसी आने के चांसेस हैं, ठीक है, कि सम ऑफ डॉट्स जब आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे वो 8 से ज़्यादा है। ओके, अब इसको एक आपने अंडरस्टैंड डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा। मैंने यहाँ पर रफ के तौर पर जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये भी रफ में कर लेना है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपको करना पड़ेगा, या आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप डायरेक्ट इवेंट को निकाल लेंगे इसमें से। अब आपने सिंपल यहाँ पे करना है कि हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था इस तरह का टेबल। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट डाइस के डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये सेकंड डाइस के डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने इनकी यानी कि डॉट जब आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया, ठीक है, तो 1 1 सपोज आ गया। ये हमारी सारी टोटल आउटकम्स हैं जो पॉसिबल है, ठीक है। पहले हमारे पास 1 1 आ सकता है दोनों के ऊपर, फिर एक पे 1 एक पे 2 आ सकता है, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ एंड 2 को फिर 6 के साथ। तो ये सारा टेबल आपने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये टोटल आउटपुट्स बनेगी 36, 6 इधर डॉट्स हैं, 6 यहाँ डॉट्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 36 यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगी। सो वी हैव सैम्पल स्पेस ऑफ 36 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब आपने फाइंड करना है यहाँ पर कहने के कितनी बार ऐसा चांस है कि जो सम ऑफ डॉट्स वो 8 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इनमें कौन से ऐसे कहने के पेयर हैं जिनमें उसके 2 नंबर्स को प्लस करें तो आंसर वो 8 से ज़्यादा है। चलिए मैं एक बार रफ में चेक कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला होगा ये, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 + 1 करूँ तो 2 8 से कम है, 1 + 3 2 करूँ 3 8 से कम है, 1 + 3 4 8 से कम है, 8 से कम आएगा, 8 से कम इनका आंसर। तो ये जो हमारे पास है इनका आंसर 8 से कम ही आ रहा है, ठीक है। हमने 8 से ज़्यादा आंसर निकाला, 8 भी नहीं 8 से ज़्यादा, ठीक है। 3 + 1 4 नहीं, 8 से कम है, ये भी कम। इसका 6 + 3 9, तो ये 8 से ज़्यादा आंसर देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये भी कम देंगे, ये 4 9 और ये भी हमारे पास 10 ज़्यादा 9 से आ रहा है। इसके बाद ये भी कट कर दें, इसको भी कट कर दें, इसको भी कट कर दें, ये 9 से ज़्यादा ही आंसर देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट और ये आपको 9 से ज़्यादा आंसर देंगे। तो ये जो बच्चे हैं कॉर्नर में इस तरह, ठीक है, इन सबको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये वो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनका
सम, डॉट्स का सम वो 8 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास ये टोटल 10 है। अगर आप इन्हें काउंट करें तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबको आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, बिकॉज लेट ए बी द इवेंट ऑफ अकरिंग सम ऑफ डॉट्स ग्रेटर देन 8, ये हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने इसको ये हमारे पास टोटल ए में जो पॉसिबल आउटकम्स, जो हमें फेवरेबल आउटकम्स है वो हमने फाइंड कर लेने हैं। तो ये 10 बनते हैं नंबर्स। अब आपने फाइंड करनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। फार्मूला आपने पी ऑफ ए वाला पढ़ा हुआ है, वही आपने फिर से यूज़ करना है। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ ए किसकी इक्वल है 10, हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, जिनका आंसर 8 से ज़्यादा आ रहा है। नीचे एन ऑफ एस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स सबको मिला के वो बनता है 36, 10/36, 2 पे काट कर दें 5/18 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने फाइंड करनी है इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। पी ऑफ ए को आपने करना है नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ थ्रो से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ जो ट्रायल्स लिए थे वो 500 थे, ठीक है, और ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब तो ये फार्मूला यूज़ कर लें आप, एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए। ये फार्मूला किसका है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से तो एन आपने अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स विच आर 500, पी ऑफ ए का आंसर 5/18, इनको आपने सॉल्व करना है। 500 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 2500, इसको 18 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा 138.8, राउंड ऑफ करने के बाद इट विल बी 139। तो हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 139। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन था। ऑप्शन आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, तो वो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹120 इफ़ ही ऑब्टेन्स at least 2 heads in single toss of 3 coins। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक पर्सन है वो 3 coins को at a time थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब उन 3 coins को जब थ्रो कर रहा है वो, ठीक है, तो उसमें 2 heads आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। अगर तो 2 heads आते हैं, ठीक है, तो उसको मिलेंगे 120 रुपीज़, ठीक है। अब उस 120 में से लाजमी नहीं कि वो एक ही सिंगल थ्रो करे तो 2 हेड्स आ जाएं, ठीक है, पॉसिबल ऐसा नहीं होता। तो टोटल जो थ्रोस हैं वो बनेंगी यहाँ पर, उसको भी हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहने कि हेड्स कहाँ कहाँ पे आ सकता है उसको भी आपने फाइंड करना है। अब पहले तो आपने यहाँ पर ये लिखना है सिंपल कि उसको जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो मिलनी है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑन द इवेंट, जो यहाँ पे अकर हो रहा है। इवेंट हमारे पास क्या है? गेटिंग 2 हेड्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 coins। तो यहाँ पे ₹120 उसको मिलेंगे, ये उसकी अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल करना है कि लेट करने के लेट ए बी एन इवेंट, ठीक है, और ऑफ गेटिंग 2 heads, ठीक है, ऑफ थ्रोइंग 3 coins in a single attempt। Let A be the event of getting 2 heads of throwing या tossing 3 coins once, एक ही बार, ठीक है। अब कहने के ए जो सेट है वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि अब वो देखिए यहाँ पर केयरफुली कि एक थ्रो कर रहा है वो 3 coins थ्रो किए, तो पॉसिबल तो है कि तीनों हेड्स आ जाएंगे। यहाँ लिखो एटलीस्ट 2 हेड्स लाजमी आने चाहिए, तभी उसको ये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब अगर उसको कह लें कि वो थ्रो कर रहा है, पॉसिबल है तीनों coins के ऊपर हेड आ जाए, तीनों पे हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना, एक हमने तो करनी है। तो यहाँ पर हेड पहला हमारे पास बनेगा ब्रैकेट में हेड, फर्स्ट भी हेड आ जाए, सेकंड पर भी हेड आ जाए और थर्ड पर भी हेड आ जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि फर्स्ट 2 हेड आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट लीस्ट 2 हेड्स हों और लास्ट पे टेल आ जाए,
3 वाली, ठीक है। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड कॉइन पर टेल आ जाए और थर्ड पे फिर हेड आ जाए। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आ जाए और बाकी दोनों पर हेड आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, चाहे तीनों ही हैं, यहाँ भी 2 हेड्स हैं, यहाँ भी 2 हेड्स आ रहे हैं, यहाँ भी 2 हेड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास करेंगे नंबर ऑफ ए, वो 4 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब टोटल जो हमारी सैंपल स्पेस है, टोटल आउटकम्स यहाँ पे जो पॉसिबल हैं वो कितने हैं वो आपने देखने। देखिए एक कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो एक कॉइन के 2 फेस होते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक हेड और एक टेल। 3 कॉइन्स आप कर रहे हैं, हर एक की कहने के जितना हमने डाइस देखा था ना, डाइस में 6 डॉट्स होते हैं, 6 यानी कि 6 फेस होते हैं और 6 डिफरेंट टाइप्स के डॉट्स होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 2 3 4 5 6। जब 2 डाइस आप थ्रो करे थे तो 6 को हमने 6 से किया था मल्टीप्लाई, तो टोटल सैंपल स्पेस आई थी 36। यहाँ पे कॉइन है तो कॉइन में होते हैं 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। 3 कॉइन आप शो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सैंपल स्पेस एस जो होगा वो आएगा, या नंबर्स आप कह रहे हैं नंबर्स इन सैंपल स्पेस, वो टोटल हमारी आएगी। एक कॉइन में 2, सेकंड में 2 होते हैं, थर्ड में भी 2 होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8। सैंपल स्पेस हमारी क्या बनेगी, टोटल 8 यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, जिसमें से 4 हमें रिक्वायर्ड हैं ये वाले, ठीक है। इस तरह के 4 और भी बन सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है 8 है सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ऑफ ए हमारे पास इवेंट है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए किसके इक्वल है, एन ऑफ ए आपने फाइंड किया 4 के इक्वल है और एन ऑफ एस 8 के इक्वल है। इनको डिवाइड कर लें 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है उनकी कहने की प्रोबेबिलिटी सिंपल। अब आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड अमाउंट। फार्मूला आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करें एक्सपेक्टेड अमाउंट वो आएगी, उसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ कह लेंगे, अमाउंट यहाँ पर है रुपीज़ में, वो हमारे पास यहाँ पर है 120 टोटल जो उसको अमाउंट जिस तरह में मिलनी है। तो पी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹60। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 7 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज of the given data if the experiment is repeated 200 times। हमारे पास यहाँ पर गिवन डाटा है कि 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को आपने यहाँ पर किया है 200 टाइम्स, तो कैपिटल एन हमारे पास क्या है 200 टाइम्स। अब आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सिंपल उसका फार्मूला आपने यूज़ करना है, वो होता है एन मल्टीप्लाई बाय द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब वो हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स है। अगर आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है, इसकी आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास क्या होगी 0.11 को आपने करना है मल्टीप्लाई विद 200, ठीक है। उसके बाद अगर आपने करना है इसकी फाइंड, तो इसमें आप अगेन इसको करेंगे मल्टीप्लाई विद 200, फिर इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 200, देन सभी को आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 200। अब ये इनके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, 22 42 34 36 18 34 एंड 14। ये इनकी हमारे पास आ गई हैं कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जो कि आपने इस क्वेश्चन में जस्ट फाइंड करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है 5 6s के आने की, जैसे कि हमने 6 डाइस को रोल किया है, ठीक है, टॉस किया है, तो 5 6s आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 है, ठीक है। ओके, सो
हाउ many टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। अब इस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी बार ऐसा पॉसिबल है कि 5 6s शो होंगे, ठीक है, या 5 6s आएंगे, ये आपने फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास करने के लेट करने की ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 6s बाय टॉसिंग 6 डाइस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 हमारे पास 2/5 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, विच इज़, अब इसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है n मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। n हमारे पास क्या है, हाउ मेनी टाइम्स वी रोल द डाइस, जो कि हमारे पास यहाँ पर 200, ठीक है। डाइस इज रोल्ड 200 टाइम्स, तो कैपिटल N हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 200 आता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 2/5, दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, 200 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कटिंग करनी इनको आपने 5 40 से होता है 200, 42 80 टाइम्स आउट ऑफ 200 पॉसिबल है कि 5 6s आएंगी, ठीक है। सो इन 200 ट्रायल्स वी एक्सपेक्ट इट विल शो 5 6s 80 टाइम्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर आया है आंसर ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।